Good morning students. Today we will start exercise 13.6. आज हम exercise 13.6 करेंगे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने exercise 13.5 तक सम किए थे. तो आपकी जो 13.6 एक्सरसाइज है दैट इज रिलेटेड टू सिलेंडर. वो किससे रिलेटेड है? सिलेंडर से. और सिलेंडर के हमारे तीन फॉर्मूले हैं. एक वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर देन h प्लस आर विद इन ब्रैकेट्स. तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं करना. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें सर्कमफ्रेंस दी हुई है. मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ वेसल इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. अभी मैं आगे की कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ रही हूँ. मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन है तो मैं सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 132. तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132. आर इज इक्वल टू 132. 7 आपका मल्टीप्लाई में आ गया और 2 और 22 डिवाइड में आ गए. 2 6 2 6 11 2 11 6 और 2 3 आर हमारी आ गई है 21 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हमारे पास रेडियस निकल आई वेसल की और आगे हमें स्टेटमेंट में गिवन है एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ वेसल, हाइट ऑफ वेसल 25 सेंटीमीटर. हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है. तो वाटर कितना होल्ड कर सकता है मतलब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच. पाई 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21 इंटू एच आपकी आ जाती है 25. 7 3 इसको जो मैंने किया मल्टीप्लाई 34 650 सेंटीमीटर क्यूब. क्या आंसर आ गया मेरा? 34 650 सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो वाटर इट कैन होल्ड, इट कैन होल्ड इक्वल टू 34650 बाय में 1000. सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं. अगर मीटर क्यूब होता तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते. तो ये 0 से 0 कर 34.65 लीटर. ये हमारा आंसर आ गया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था. हमें सर्कमफ्रेंस गिवन थी. सर्कमफ्रेंस से हमने क्या फाइंड आउट की? रेडियस, देन हाइट गिवन थी और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप. इनर डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर क्या होता है? इनर रेडियस ऑफ पाइप 12 सेंटीमीटर. 2 से डिवाइड कर दिया हमने. देन आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ पाइप 28 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस ऑफ पाइप, इसको बड़े वाला आर नेम दे दीजिए, 14 सेंटीमीटर. हमारे पास इनर रेडियस गिवन है और इनर आउटर रेडियस गिवन आ गई. द लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ पाइप हमारी 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 ग्राम. हमें मास ऑफ पाइप निकालना है और हमें वुड का मास गिवन है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगी
या वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम आपकी पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर की 14 इंटू 14 इंटू एच है आपका 35 माइनस पाई आर 12 इंटू 12 इंटू 35। तो पाई और 35 कॉमन निकाल लेते हैं। 35 पाई हमारा कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास 14 इंटू 14 196 माइनस 12 इंटू 12 144। 35 पाई की वैल्यू 22/7 मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 7 5 110 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ पाइप आ गई। अब नेक्स्ट है फाइंड द मास ऑफ पाइप। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास 0.6 सेंटीमीटर, तो मास ऑफ पाइप 5720 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू, इसका डेसिमल 10 से 0 कट हुई है, 6 to the 12 1 कैरी, 43 4 कैरी 34 ग्राम। अब इस ग्राम को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोग्राम में। इक्वल टू 3432 बाय में 1000 3.432 किलोग्राम। तो मास ऑफ पाइप हमारा ये 3.432 किलोग्राम। हमें इस क्वेश्चन में इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर गिवन थे। हमने इनर रेडियस और आउटर रेडियस फाइंड आउट की। लेंथ ऑफ पाइप गिवन थी। वॉल्यूम ऑफ पाइप हमारा क्या आ गया, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आप आउटर वॉल्यूम अलग निकाल सकते हो, इनर वॉल्यूम अलग निकाल सकते हो, और दोनों को माइनस भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन लेकर किया है, आप कॉमन लेकर मत कीजिए, आप डायरेक्ट दोनों के आंसर निकाल सकते हो और फिर आपका उनको माइनस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पाइप आ जाएगी। उसके बाद मास ऑफ वुड हमें गिवन है, तो हमने मास ऑफ पाइप फाइंड आउट कर लिया मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को मास ऑफ वुड थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a tin with rectangular base of length 5 cm, width 4 cm and height 15 cm. Question number 3, length of can 5 cm, width 4 cm, height 15 cm। अब हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो इट मींस ये कौन सी शेप होगी आपकी, क्यूबाइड। उसके बाद प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर दिस एंड हाइट दिस, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। आपको कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। एक आपके पास सिलेंड्रिकल कैन है जिसकी आपके पास डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो हम यहां पर इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गई हमारी। 5 4 20, 20 को 15 से किया, 15 2 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, 7 7 कट, 2 11 2 5
35 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो जो हमारा कैन किस शेप में था, क्यूबाइड के शेप में था, उसका आंसर तो आया हमारे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब। और जो कैन हमारे पास सिलेंडर की शेप में था उसका आंसर आया हमारे पास 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पैक इज मोर बाय 385 माइनस 385 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, दो आपके पास शेप थी, दोनों की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने लगा दिया। फिर किसकी वॉल्यूम ज्यादा है और कितनी ज्यादा है, दोनों को माइनस करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटलेस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस। लेटलेस सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेटलेस सरफेस एरिया CS से हमारा होता है 2 पाई RH इक्वल टू 94.2, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू R इंटू 5 इक्वल टू 94.2, 220/7R इक्वल टू 942/10। R इज इक्वल टू 942/10 मल्टीप्लाई 7/220। ठीक है, ये आपका 942/10 मल्टीप्लाई 7 आपका ऊपर चला गया और 220 नीचे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये 2 से कट होता है, बट बेटा इस क्वेश्चन में जो हमें पाई गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो हमने 22/7 ली है, तो पहले हम पाई की वैल्यू भी चेंज करते हैं। 3.14 लेते हैं। क्या लेते हैं? पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू हमने ली 3.14। ये ध्यान रखना है, अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है तो आप 3.14 लोगे और ये बाय में 100, 5 2 जा 2 10 जा, तो ये 314/10 R इज इक्वल टू दिस। R इज इक्वल टू 942/10 मल्टीप्लाई 10/314, 10 से 10 कट 3 जा, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो अगर हम R को 22/7, अगर हम पाई को 22/7 लेते तो हमारा पॉइंट पे आंसर आता। 3.14 गिवन थी, 3.14 हमने लिया, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है हमारी पाई R स्क्वायर H। पाई अगेन हम क्या लेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई H 5, डेसिमल जाते हैं 100, 5 2 जा 10, 2 से मैं इसको कट कर दिया, 2 10 जा 157, 157 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 1413/10 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दो आंसर हमारे आए, एक हमारा रेडियस का आंसर आया 3 सेंटीमीटर और फिर वॉल्यूम का आंसर आया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। हमें CS से लेटरल सरफेस एरिया गिवन था, लेटरल सरफेस एरिया से हमने रेडियस फाइंड आउट की और उसके बाद रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया? वॉल्यूम फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट 2200 to paint a curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner curved surface area. तो आपका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 2200 रुपीज, 2200 और 1 मीटर में कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है? 20।
₹20 is cost of painting equal to 1 meter square. ₹1 is cost of painting 1/20 और 2200 is cost of painting 1/20 multiply 2200. 0 0 कट, 2 1 जा 110 मीटर स्क्वायर. तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 110 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर. फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया. सेकेंड रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है. सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करनी है? रेडियस. अब हमारे पास सी एस से गिवन है और हमारे पास और क्या गिवन है? डेप्थ गिवन है. सी एस से ये आ गया डेप्थ ऑफ वेसल. डेप्थ मतलब h हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर. तो CSA का फॉर्मूला अभी लास्ट सम की तरह ही 2πRh इज इक्वल टू 110. पाई चेक कर लीजिए, पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो 22/7 ही लेंगे. 22/7 इंटू r हमें पता नहीं है, इंटू 10 इज इक्वल टू 110. 440 r बाय में 7 इज इक्वल टू 110. r is equal to 110 multiply 7 by 440. 0 से 0 कट, 11 1 जा 11 4 जा. रेडियस इक्वल टू 7 by 4. 4 1 जा 1.75 सेंटीमीटर. ये आपकी क्या आ गई? रेडियस 1.75 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर या मीटर? मीटर. ये हमारा सब मीटर में है. 110 मीटर स्क्वायर मीटर. देन थर्ड पार्ट है हमको इस पे कैपेसिटी. कैपेसिटी ऑफ वेसल पाई r स्क्वायर h. 22/7 इंटू r 7/4. 1.75 की जगह आप 7/4 ही लीजिए क्योंकि इसको सॉल्व करना इजी है. मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई h हमारा क्या है? 10. 7 से 7 कट, 2 2 जा 2 11 जा देन 2 5 जा 55 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 385/4. 4 9 जा 36, 4 6 जा मीटर क्यूब. 96.25 मीटर क्यूब. 96.25 मीटर क्यूब. ये हमारे 3 आंसर्स आ गए हैं. पहला आंसर रेडियस का आया, पहले कर्व सरफेस एरिया. $110 मीटर स्क्वायर. रेडियस 1.7 मीटर और वॉल्यूम 96.25 मीटर स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कॉस्ट गिवन थी और हाइट गिवन थी. तो जो हमें कॉस्ट गिवन थी उससे हमने क्या फाइंड आउट किया? कर्व सरफेस एरिया. अगर हम कॉस्ट को कॉस्ट से, रुपीस को रुपीस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. अब we turn to question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है द कैपेसिटी ऑफ वेसल 15.4 लीटर. कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं. 15.4 बाय में 1000. इसका डेसिमल डाल लीजिए, मल्टीप्लाई 10 आ गया. 154 बाय 10,000 लीटर, सॉरी मीटर क्यूब.
हमने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, लीटर से मीटर क्यूब बनाने के लिए डिवाइड कर दिया। उसके बाद हाइट हमारे पास गिवन है 1 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें गिवन है, नहीं गिवन है तो 22/7 लेंगे। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू 154/10,000। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/10,000 मल्टीप्लाई 7/22। 22 से मैंने कट किया, 22 1 जा 22 7 सा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 बाय में 100 मल्टीप्लाई 100, इसको मैं 100 मल्टीप्लाई 100 लिख सकती हूँ 10,000। 7/100 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया। आर इज इक्वल टू 7/100 इक्वल टू 0.07 मीटर। तो रेडियस हमारी आ गई 0.07 मीटर। लेकिन उसने हमसे रेडियस नहीं पूछी है, उसने हमसे कहा है कि क्लोज सिलेंडर है, हाउ मेनी स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड, वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो इट मीन्स हमें कौन सा एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस आर। ये हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि वेसल क्लोज्ड है। अगर क्लोज ना होता तो हम सिर्फ वेसल होता तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर, आर में 7/100 होंगी, 7/100 मल्टीप्लाई H1 और प्लस यहाँ पे आर में कर लेते 0.07। तो ये 7 कट हो गया आपका। 44/100 मल्टीप्लाई 1.07 और ये बाय में हम क्या लगा लेते हैं, 100 लगा लेते हैं। 44 को 1.07 से मल्टीप्लाई करते हैं। 107 से 44 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4708 बाय में 10,000 इक्वल टू 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे कैपेसिटी वॉल्यूम लीटर्स में गिवन थी, लीटर्स को हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करने के बाद रेडियस फाइंड आउट की। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, बिकॉज इसका रीजन क्या था कि हमारा जो वेसल है वो क्लोज्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. Diameter of pencil. Diameter of pencil equal to 7 mm. तो radius of pencil 7/2 millimeter. देन आपके पास गिवन है ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू 1 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 मिलीमीटर। देन हमें नेक्स्ट गिवन है लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ पेंसिल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7/2 मल्टीप्लाई 10, 7/20 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 10, 1/20 सेंटीमीटर। ये हमारी रेडियस आ गई पेंसिल की और ये ग्रेफाइट की।
अब अगर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है और ग्रेफाइट निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड हमारी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पेंसिल अलग निकालूंगी, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अलग निकालूंगी, बिकॉज हमसे उसने वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट का आंसर अलग से पूछा है। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल रही हूं। पाई आर 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 मल्टीप्लाई एच 14 सॉरी 7 से 7 कट कर दीजिए, 2 10 जा 2 7 जा 2 11 जा 2 10 जा, तो 7 7 जा 49, 49 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 539/100 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं। टू बाई 7 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई 40, 7 2 जा 40, 2 10 जा 2 11 जा 2 10 जा, 11/100 इक्वल टू 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ वुड हमारी आ जाएगी, इन दोनों आंसर्स को माइनस कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड 5.39 माइनस 0.11 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे आंसर्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ वुड 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी दो आंसर्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ वुड हमारा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट एंड देन वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical ball of diameter 7 centimeter. Diameter of ball BOWL is equal to 7/2 centimeter. Radius ball ये 7 है, रेडियस आपकी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। If the ball is filled with soup to a height of 4 centimeter, height of ball is equal to 4 centimeter. How much soup to the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? तो कितना सूप उनको बनाना पड़ेगा? तो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 into r 7/2 into 7/2 into h 4, 2 2 जा 2 से 2 कट 7 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। और सूप फॉर 250 पेशेंट्स 250 मल्टीप्लाई 154, सेंटीमीटर क्यूब 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब सूप आपका लिक्विड है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 38,500 बाय में 1000 38.5 लीटर। तो कितना सूप उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा? 38.5 लीटर। ये आपकी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज को करने से पहले आप वीडियो को देखेंगे किस तरह से सम्स करवाए गए हैं और फिर सम्स को खुद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।